आज देख सकते हैं 1 लाख के चेक दिए हैं, आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए आए थे। अक्सर नेता वादा करते हैं चुनावी मैनिफेस्टो में जो है बहुत सारे जो हैं वादा करते हैं, लिखते हैं, लेकिन चुनावी एजेंडा तय करते हैं। लेकिन बात करें तो मनीष कश्यप जी ना सांसद हैं, ना नेता हैं, ना विधायक हैं, ना कोई मंत्री हैं। आज 1 लाख इन शहीद परिवार को देने के लिए आए हैं। देखिए, इसके पहले भी मैं विमल मंडल जी जो हाथ काट लिए थे अररिया के जी, उनको मैंने 1 लाख रुपया दिया था इसके पहले भी। और जब मेरे पास कुछ पैसा नहीं हुआ करता था तो मुझे याद है कि 2019 में एक लौरिया गांव है, वहाँ पे एक माता जी थी जिनका बच्चा जो है वो दिव्यांग था जी। तो मैंने उनके लिए घर बनवाया था। उनका घर ऐसा ही था और चूता था, बारिश के दिनों में चूता था। बिल्कुल। तो मैंने घर बनवाया था, उसमें पंखा उनका लगवाया था, लाइट वाइट का मैंने यूट्यूब फेसबुक से पैसा भी नहीं कमाया। उस समय मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं था। चैनल तो मोनेटाइज 2021 में हुआ, मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। और उस समय मेरा नौकरी भी नहीं था। तो देखिए, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो ना और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं ना, तो भगवान आपके लिए रास्ता बनाते चलते हैं। भगवान रास्ता बनाते चलते हैं। अगर भगवान ने रास्ता नहीं बनाया होता तो शहीद चंदन सिंह जी जब शहीद हुए उसके मैं 15 दिन बाद जेल से निकलता, राम मंदिर बन जाने के बाद मैं जेल से निकलता। तो भगवान भी देखते हैं कि किसको किस रूप में किससे और किसका मदद करवाना है। जी जी। तो शायद से भगवान ने मुझे कुछ लोगों का मदद करने के लिए यहाँ पे भेजा है, तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ। अगर मेरा हिसाब किसी को हिसाब किताब मेरा समझ में नहीं आए तो भाई आप अपने हिसाब किताब से मदद कीजिए, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। बिल्कुल। मनीष जी पिछली बार आए थे और वादा करके गए थे कि शहीद परिवार को जैसे ही मेरा अकाउंट जो है स्विच किया हुआ है, जैसे ही ओपन होगा खुलेगा तो हम 1 लाख रुपया मदद करेंगे। वादा जो करके गए थे, आप यहाँ जो है वादा पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन इन तमाम नेताओं का अपना वादा क्यों नहीं? चूंकि बिहार के लोगों के मैंने समझ भविष्य के साथ खेलता है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात पर वोट लेते हैं। इस देश में कम से कम 1 लाख से अधिक यूट्यूबर होंगे जो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। कम से कम कितने यूट्यूबर जो है 1-1 लाख रुपया मदद करते हैं? कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो प्राइवेट प्लेन से चलते हैं जी। कुछ ऐसे यूट्यूबर जो रिव्यू करते हैं, मोबाइल के रिव्यू करते हैं, प्राइवेट प्लेन से चलते हैं। कितने लोगों का मदद करते हैं? बहुत सारा डिजिटल मीडिया के लोग हैं जो मेरे से पहले से जो है बड़े बड़े मठाधीश। आपको देखकर तो बिहार में लोग करना सुनिए ना, लेकिन कितने लोग मदद करते हैं? कोई नहीं। लेकिन हमने एक बिहार से शुरुआत किया, छोटे से स्तर से शुरुआत किया और आज बिहार के बहुत सारे यूट्यूबर जो है मदद कर रहे हैं। उम्मीद है कि जितने लोग मोबाइल से मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कम से कम 1100 रुपया तो मदद कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, कम से कम 1100 रुपया तो मदद कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे बगले में विशाल भाई है, कितना मदद कीजिएगा? कर दे रहे हैं भैया। बिल्कुल, हाँ ठीक है। हाँ, यदि हम पहले शुरुआत मैं कर रहा हूँ। मनीष भैया बोले हैं और मनीष भैया जो बोले बहुत सही बोले हैं। बिल्कुल। और फोन पे नंबर से पहला फोन पे नंबर बताइए और इसी तरीके से बदलाव होता है। ये देखिए, ये लोग बेचारे जो है, चूंकि हम लोग कमाते नहीं, अभी मोनेटाइज चैनल नहीं हुआ है। ये लोगों का ये पैसा होगा, सोचे होंगे कि 1 हफ्ता जो है पेट्रोल डलवाएंगे और पत्रकारिता करेंगे, लेकिन इन लोगों के पॉकेट अभी पैसा नहीं कमाए। अब पैसा भी नहीं कमाते हैं, फिर भी इन लोगों के पॉकेट से मैं पैसा निकलवा के जो है शहीद परिवार को दे रहा हूँ। यही तो खूबसूरती है। अगर पौरुष महती शाम के अधीन हो जाए, 1 सेकंड रुकिएगा, प्राइवेट शिक्षक हैं। 1 सेकंड सुनिएगा। यही तो खूबसूरती है। जो लोग मनीष कश्यप पर सवाल उठाते हैं तो उनके लिए हम सुना दें कि अगर पौरुष महती शाम के अधीन हो जाए, आप ही बोले कि रणवे बाजुओं को कौन तौलेगा। अगर पौरुष महती शाम के अधीन हो जाएं, आप ही बोले कि रणवे बाजुओं को कौन तौलेगा। अगर मनीष कश्यप जैसे लोग चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाएं तो आज की भाषा को, इन गरीबों की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? इन शहीद परिवार के लिए आवाज कौन उठाएगा? क्या भैया? हम लोग उठाएंगे ना, एकदम हमेशा लड़ते रहेंगे, ये वादा है। लेकिन यदि बात करें तो अब उस पहले जो आए थे उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार को पूरा कोसे, है ना, सवाल उठाए। अब तो सरकार बदल गई, अब तो एनडीए गठबंधन की हो गई। अब तो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन का भी दायित्व बनता है कि इन परिवारों को, चूंकि विजय सिन्हा जी आए थे, गिरिराज सिन्हा आए थे, उनका भी कहीं न कहीं सहयोग होना चाहिए। नेता के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, वो सभी लोग आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं।
आए तो कम से कम दरवाजे पे आए तो सही। उन लोगों ने अपने हिसाब से अपना मदद किया होगा या नहीं किया होगा, वो उन लोगों के अक्सर होता है कि इन सारे मुद्दे पर जब ऐसा समस्या होता है तो नेता पब्लिसिटी लेते हैं, आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं नहीं, वादा करके। मैं उन सब चीज़ों पे कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं बोल रहा हूँ ना कि हम लोग, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम लोग ऐसा माहौल खड़ा कर देंगे कि हर नेता को यहाँ पे आके खड़ा होकर मदद करना पड़े, ये माहौल खड़ा क्या कर फिर से देंगे। वही दिनकर का पंक्ति बोलेंगे, दोराह समय का रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो सिंहासन कुछ लोगों को खाली करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने बिहार को लूटा है या जो लोग बिहार को लूट रहे हैं उनको तो खाली करना ही पड़ेगा। दादा हैं चूंकि बहुत ही इन्होंने जो है पेमेंट कर दिया। अच्छा, ये चीजें है विशाल जी। हाँ, पेमेंट कर दिए। विशाल जी के पास पैसा है, पैसा आ रहा है यूट्यूब पे। नहीं, ये भी बेचा। देखिए, मैं तो इनके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि सुनिए, जब सुधरने का प्रयास आप करते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इनका मैं हाथ हो तो दिखाता, अभी खुल नहीं रहा है, ये पूरा कट है पूरा। हाँ बिल्कुल। ये पहले नशा वशा करते थे और आज जो है ये नशा से दूर है। मतलब कि हम लोगों से मिलने से पहले ये बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ज़्यादा। और आज जो है ये किसी भी प्रकार का नशा विशाल नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का। और उसके पहले स्मैक जो भी नशा है वो सब करते थे। ये चीज़ें अब कुछ नहीं करते हैं। तो यही तो बदलाव है। ऐसे ही तो बिहार को बदलना है। हम इसीलिए तो नशा के खिलाफ भी रहते हैं। तो बहुत सारे नशेड़ी कलाकार जो है, बहुत सारे नशा का व्यापार करने वाले लोग भी मेरे खिलाफ रहते हैं। तो ये धीरे धीरे बिहार बदलेगा। कहा जाता है पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने के तो लोग चल रहे हैं एक पांव से, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो मनीष कश्यप भी चल रहा है एक पांव से, लेकिन पूरे बिहार के लोग चलना, युवा चलना चालू कर दें। पूरे बिहार के 13 करोड़ 80 लाख लोग जो है अपने दोनों पांव से चलना शुरू कर दे तो पूरा बिहार बदल जाएगा ना एकदम। तो एक और शायरी हो जाए, नई घरों में पुरानी चीजें कौन रखता है, नई घरों में पुरानी चीजें कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंदों में पानी कौन रखता है। मनीष कश्यप, विशाल जी जैसे लोग हैं जो गिरती विरासत को थाम रहे हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। अब आप तो इतना बढ़िया बोल रहे हैं कि मेरे पास जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं है। और चलिए, सच में बहुत ही अच्छे व्यक्ति और सरल दिल वाले हैं, दिलदार हैं, और इन शहीद परिवार के लिए आए हैं, जो वादा किए हैं। वादा और वीडियो के माध्यम से अंत में कहना चाहेंगे, जो नेता देख रहे हैं, जो वादा करते हैं, इनके देख रेख पर, इनके पदचिन्हों पर चलने का यदि काम कर देंगे ना तो बिहार बदल जाएगा। आप देख रहे हैं।